हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, सीधी लिए चलते हैं, सुनिए। इसमें विभिन्न राज्यों अपनी संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों, परंपराओं, संगीत, भाषा और खान पान का आदान प्रदान इन कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। यह कार्यक्रम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों को आगे बढ़ाता है। ये मेरे लिए और भी बहुत ही गर्व की बात है। मुझे ये भी खुशी है कि मैं सभी हमारे जो कश्मीरी भाइयों की मैं सराहना करता हूं कि आप देश में जहां भी गए हैं वहां कश्मीरी की पावन धरा और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की खुशबू आप लोगों ने बखेरी है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हरियाणा में इस समय लगभग 2 लाख हमारे कश्मीरी भाई बहन यहाँ रह रहे हैं। इनमें से अधिकतर जब हम देखते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पंचकुला में अधिक संख्या में वहाँ रहते हैं। इसके अलावा अंबाला, करनाल, पानीपत, बहादुरगढ़ में भी काफी संख्या में हमारे कश्मीरी भाई बहन वहाँ पर रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं। आपने अपनी जन्मभूमि से बिछड़ने का जो दर्द सहन करते हुए हरियाणा के विकास में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र और कश्मीर दोनों ही हमें इतिहास और संस्कृति की पहचान से जोड़ते हैं। हम सब देख भी रहे हैं कश्मीर धरती पर स्वर्ग के समान है। अगर हम बोलते भी हैं कि अगर कहीं स्वर्ग देखना है तो हमारा कश्मीर है। आप जाकर के देखिए, वो हमें जो स्वर्ग के समान वो दिखाई देता है। इसे शारदा लैंड भी कहा जाता है। हम सबको मालूम है कश्मीर में मां शारदा की सर्व ज्ञानम पीठम है, ये हम सब जानते हैं। और कुरुक्षेत्र में माता भद्रकाली शक्तिपीठ है। धर्म और कर्म की भूमि कुरुक्षेत्र और कश्मीर के सदियों पुराने संबंध हैं। आज का यह कार्यक्रम उन संबंधों को फिर से जागृत करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कुरुक्षेत्र और कश्मीर का एक आध्यात्मिक संबंध भी है, जिसका उल्लेख नीलम पुराण में भी है। भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा अभी चर्चा भी की गई है कि भगवान श्री कृष्ण का कश्मीर से विशेष संबंध भी रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमारे उत्तर प्रदेश जो आगरा वृंदावन, जहां उनकी बचपन का कार्यकाल बीता है, और यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए अपने मुखारबिंद से गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, और उसी कड़ी में कश्मीर से भी भगवान श्री कृष्ण का ये नाता है, पुराना संबंध है। और मुझे खुशी है कि वे इतिहास की पहली महिला शासिका यशोमती का राज्याभिषेक जो हुआ, वो स्वयं जिसकी चर्चा हमारे ज्ञानानंद जी महाराज ने की है, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका वहां पर राज्याभिषेक करने के लिए यहाँ से गए हैं। वे महिलाओं के जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सशक्तिकरण अभियान महिलाओं के लिए चलाया हुआ है। अगर हम प्राचीनतम की ओर देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं के सशक्तिकरण का ये प्राचीनतम उदाहरण हमें दिखाई देता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा का वध करने के बाद राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करने की बजाय रानी यशोमती को विश्व की पहली, हम सब जानते हैं, सामग्री बनाया। यही हमारी संस्कृति का प्रतीक है। भाइयों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यशोमती को पहली सामग्री
बनाकर महिलाओं का शासन का हक देने का काम भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले हमारी संस्कृति के अंदर किया है। और मुझे खुशी है कि हम सब देख भी रहे हैं कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की भागडोर प्रधान सेवक के रूप में ली है, तो उनके आने से इस नीति को हमारी सरकार ने अपनाया है। और आप सब देखते हैं कि नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा के अंदर पारित हुआ है कि हमारे देश में इस विकास में हमारे देश की महिलाओं का वो बराबर का हक होना चाहिए। मुझे खुशी है कि नारी शक्ति वंदन बिल 33% का आरक्षण देने का पहली बार अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये भगवान श्री कृष्ण के उस प्राचीनतम से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के इस ऐतिहासिक पानीपत की भूमि के ऊपर आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं का सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने महिलाओं को राज सत्ता में उनका हक देने का, जैसा मैंने अभी बताया भी है, लोकसभा में उस कानून को बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू एवं कश्मीर से, जो अभी महाराज जी बात कर रहे थे कि कई बार कष्टों के बादल आ जाते हैं और उन कष्टों के बादलों को भाइयों समय का चक्कर होता है, वो फिर चढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि के ऊपर से कहा भी है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370, 35 से को हटा करके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का निर्माण करने का काम, और वो राष्ट्रीय सपना था जो पूरा देश देखता था कि भारत एक होना चाहिए, यहाँ पर एक संविधान, एक निशान, एक ही प्रधान होना चाहिए, उसको पूर्ण रूप देने का काम अगर किसी ने किया है ये भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसमें 7 दशकों से चले आ रहे जो भेदभाव कश्मीर के साथ होता था, उस भेदभाव के ऊपर भी विराम लगाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कश्मीर घाटी को दुनिया के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो चिनाब ब्रिज जिसको बोलते हैं के मध्य से पूरे देश को जोड़ने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर धारा 370 हटने से मेरे कश्मीरी महिलाओं के अधिकार बढ़े हैं। गैर स्थानीय से विवाह करने वाली हमारी महिलाएं और उनके बच्चे अब संपत्ति का अधिकारों के वो हकदार होंगे। मुझे ये बताते हुए, क्योंकि मैं भी कुछ समय जम्मू कश्मीर के अंदर रहा हूं, मुझे वहां रहने का अवसर मिला है और मैं लगभग हर ब्लॉक स्तर के ऊपर भी मुझे जाने का जम्मू कश्मीर के अंदर अवसर मिला है। क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से जब काम करते थे, बहुत सारे परिवारों के अंदर भी मुझे वहां रहने का अवसर मिला है। परिवार के अंदर जब बात होती थी, परिवार के लोग जब बात बताते थे तो दिल के अंदर एक पीड़ा होती थी। और मुझे आज ये संतोष भी है, मुझे इस बात की खुशी भी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज उस पीड़ा को हर लिया है जो लोग वहां पर अपनी पीड़ा को व्यथित करते थे। मुझे खुशी है कि हमारे कश्मीरी हिंदुओं ने कई विस्थापितों की वो पीड़ा सही, फिर भी आपने कर्म नहीं छोड़ा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है।